नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 15 नवंबर की शिफ्ट 1। ठीक है, 14 तारीख की सभी शिफ्ट हो गई हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 प्रत्येक शिफ्ट में है, तो आपका रिवीजन भी बना रहेगा और लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है, कह रहा है एक ट्रेन एएमएन सुरंग के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात बताना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं। क्या है कि जैसे मान लो ये सुरंग है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बीच में कोई कुत्ता होगा, बीच में तो नहीं है लेकिन 2/5 है, यानी कि ये पूरी अगर डिस्टेंस 5 माने तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है। क्या कह रहा था, एम प्रवेश द्वार से, यानी कि ये एम हो गया और ये एन हो गया। अब वो ये कह रहा था कि वो बिसल बजाती है, कौन, ट्रेन जब बिसल बजाती है तब वो भागता है किधर, प्रवेश द्वार की तरफ। यानी कि जो ट्रेन को यहाँ से यहाँ पर पहुंचने पर, कहाँ पर, प्रवेश द्वार को, और कुत्ते को प्रवेश द्वार पहुंचने पर समय लग रहा है, वो बराबर है। यानी कि समय कांस्टेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन की जो डिस्टेंस रही होगी वो कांस्टेंट रही होगी, किसके, कुत्ते के। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कितनी रहेगी, 2 यूनिट रही होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर 2 इधर हो गई, इधर हो गई, तो यहाँ बची कितनी थी, 3 यूनिट बची थी इधर, क्योंकि भाई टोटल 5 यूनिट थी, हमें इधर जाना था। अब दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा था, अगर कुत्ता किधर भागता, भैया निकास द्वार की तरफ भागता, तब कंडीशन क्या होती। भाई देखो, अगर हम यहाँ पर पहुंचते, अगर ट्रेन हमारी यहाँ पर आ जाती, ट्रेन यहाँ पर आ जाती तो वो तो 2 यूनिट कवर कर लेती, लेकिन जो डॉग था वो यहाँ पर था, वो भी तो 2 यूनिट इधर कवर करके पहुंच जाता। यानी कि डॉग की कंडीशन अब ये हो गई हमारे पास। अब टोटल डिस्टेंस देखो, 2 यहां से यहां तक हो गई और 2 ये हो गई, बची कितनी, 1 यूनिट और डिस्टेंस बच गई। अब हमारे पास एक तीसरी कंडीशन में देखो, वो क्या कह रहा था कि वो ये कह रहा था एन यानी कि निकास द्वार पर मिलता है। तो एक चीज बताओ, ये तो कंडीशन हमने जब मानी है कि एक बार वो यहां से क्या कर रहा था, प्रवेश द्वार पर मिल रहा था, एक बार वो अंदर की तरफ भाग रहा था यानी कि निकास द्वार की तरफ पे, तब यहाँ पर तीसरी कंडीशन अगर हम लेते, जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि वो निकास द्वार पर मिलता है, तो ट्रेन को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, 5, यही तो टोटल डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक पूरी 5 थी। अब लेकिन कुत्ते को कितने बची थी, भाई कुत्ते को केवल 1 यूनिट बची थी, यानी कि अगर हम डॉग के लिए लिखें तो 1 यूनिट हो गई, क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो वो तो सेम रहता है डिस्टेंस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो गया। भाई जैसे ये सुरंग है, यहां से अगर यहां पर मिली आके ट्रेन, तो सेम कंडीशन में यहां पर कुत्ता यहां पर भी पहुंचा होगा सेम टाइम में, तो वो हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 5:1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें लिखा क्या है, कुत्ते की चाल पहले लिखी थी, इसलिए आंसर क्या दे रहे हैं, 1:5, और हमारा क्या आया, हमने ट्रेन की पहले लिखी तो 5:1। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको भी लिख लो, क्योंकि इस तरीके से करने जाओगे तो लेंदी बन जाता है। जब ट्रिक है तो उसको लिख लेते हैं। भाई देखो, टोटल डिस्टेंस और माइनस कर देंगे 2 इंटू में, जैसे यहां पर क्या लिखा, डॉग लिखा, तो डॉग की डिस्टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब ये सब यूनिट में चल रहा है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं देती। देखो टोटल डिस्टेंस 5 हो गई भाई, 2/5 में ये टोटल हो गई, ये हमारी कुत्ते को हो गई थी, माइनस में 2 गुणे में 2 बटे में टोटल का 5 हो गया, यानी कि 1/5 आ गया, आंसर आ गया हमारा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कि ये भाई कुत्ता भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, कुछ भी इसकी जगह लिख सकता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कहीं अच्छी जगह पे, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। भाई देखो, सिंपल सा फार्मूला होता है M1 D1 इंटू में H1, यानी कि T1 और लिख लो, ठीक है, H हटा दो, और अपॉन में W1 बराबर में M2 इंटू में D2 इंटू में T2 अपॉन में W2, यानी कि W का मतलब वर्क हो गया। देखो 25 आदमी M का मान हो गया, 15 घंटे टाइम हो गया, 5 इकाई कार्य हमेशा नीचे रहता है, D का मतलब 8 हो गया, बराबर में 12 व्यक्ति 20 घंटे
और 10 इकाई कार्य करना है। यहाँ पर डे हमें निकालने थे तो 0 से 0 हो गया। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौकू 8, 4 तिया 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 25, यानी कि आंसर क्या आ गया 25 डेज। अगला सवाल, मीरा ने 10% छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य इतना है तो उसका क्रय मूल्य बताना था। भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो डायरेक्ट आपका आंसर आना था, बिल्कुल पेन भी चलाने वाला नहीं था। देखो होता क्या है कि हमने डायरेक्ट बताया मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा वो मार्क प्राइस के नीचे लिख दो, जो छूट दी जा रही वो कॉस्ट प्राइस के नीचे, बस यही रेशियो होता है। ये इसके पीछे का लॉजिक भी पता होगा, भाई मार्क प्राइस पे छूट दी 10% की 90% तो क्या बन गया सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस पर अगर उस प्रॉफिट जोड़ दे तो ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर लेते ये रेशियो बन जाता है। तो प्रैक्टिस इस पर कर लो, डायरेक्ट आंसर आता है। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो 120 से क्या 2 वर्षों में 25%, यानी कि 125% ले जाना था, तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 तिया 12 हो गया, यानी कि हमें ओवरऑल 150 पहुंचाना था। अब 140 पहले पहुंच चुका है, 150 और पहुंचाना, यानी कि कितने की और वृद्धि करनी है 10 की, इस पर 140 पर गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0, 2 सत्ते 14, तो पंजे 10, यानी कि आंसर आ गया 7.14%। ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो थोड़ा इन पर वर्क कीजिए, ठीक है। अगला सवाल, 256, 136, 436 का एचसीएफ बताना है, केवल ऑप्शन का सहारा लो बस। देखो 8 का अगर करोगे तो 8 से ये कट रहा है क्या, 8 एकम 8 हो गया, 5 बचा, 8 सत्ते 56 कट गया, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। 12 से करेंगे तो ये 12 से नहीं कटेगा, 136 हटा दो, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 साफ साफ दिख रहा था, आपको आंसर आंख बंद करके लगा देना था, ठीक है, इतना कठिन नहीं था ये। अब इसमें औसत बताना था। पहले तो देखो ये लिखे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक कंटिन्यूअसली स्क्वायर, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 अपॉन में क्या हो गया 6, ये तो हमारा क्या आ जाता है सम आ जाता है कितने स्क्वायर का। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 1 कितने नंबर थे 9 थे, 9 गुणे में 9 1 10, 9 दूनी 18 1 19 बटे में 6 हो गया, ये सम आया। अब नंबर 9 थे तो 9 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज मिल जाएगा भाई, इसीलिए इससे भाग करना पड़ा, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो गया, 19 पे 95 बटे में 3 हो गया, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। देखो 20 से 30 यानी कि अगर हम देखें तो 44 22, ये नंबर हमने आपको याद कराया था, 44 22 322 और 321। अब हमारे पास ये हो गए 1 से 10 लेकर 11 से 20 तक, यानी कि जो 21 से 30 तक रहे उसमें केवल 2 नंबर हमारे आते हैं। अब 2 नंबर में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो 23 आ जाएगा। अब दूसरा हमें, क्योंकि देखो नंबर ये अगर याद होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पता लगे 3 आ रहे 4 आ रहे, फिर कंफ्यूजन वाली चीजें क्रिएट होने लगती हैं, उससे बचने के लिए ये लिया गया। ये 29 हो गया, इनका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर हो गया 529 और इसका स्क्वायर हो गया 841, जोड़ देंगे 9 1 10 हो गया, यहाँ से लगा 1 4 3 7 हो गया, 8 5 13 हो गया, आंसर आ गया 1370। अगला सवाल, यदि मलय 300 प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें इतने प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो यहाँ से एक चीज देखो भाई, 300 प्रति केजी यानी कि अगर हम 1 ग्राम का लिखना चाहें तो 300 बटे में 1000 लिखेंगे तो ये ग्राम में आ गया। यहाँ पर 100 ग्राम की बात हो रही तो ये 100 ग्राम का प्राइस हो गया हमारा, ये क्या बन गया ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 25 था, इसको कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 30 रुपए की चीज कितने में बेची 25 में, यानी कि 5 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया, किस पर हुआ 30 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया, 2 तिया 6 2 पंजे 10, यानी कि 16 से ही 2 बटे 3 कर लो या तो 16.67% की हानि कर लो। अगला सवाल, 4 संख्याओं इतने इतने का एलसीएम क्या होगा। अब देखो ऑप्शन पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये 5 आ गया तो ये 42 है यहाँ पर, इससे तो कटेगा ही नहीं तो इसको तो हटा दो। अब यहाँ पर ये 15 लिखा हुआ है, यानी कि 3 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पर 9 का भी मल्टीपल आ रहा है, तो 5 5 10 2 12, ये 9 से नहीं कटेगा, 5 2 7 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9 9 से कट जाएगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए
नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो 100 की चीज 80 हो गई, अब 80 से फिर से 100 पर पहुंचना है तो कितना बढ़ाना है 20, तो 20 बटे में 80 गुणे में 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25%। वैसे भी याद रखो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आगे कैलकुलेशन में हमें यूज करना है, जैसे मार्क प्राइस वो बढ़ा देता है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस से कह देता है कि 25% बढ़ाकर लिखा गया और फिर मार्क प्राइस पर आपको काम करना पड़ता है, तो वो रेशियो हमेशा याद रखो 25% के लिए। 80 से 25% कभी भी बढ़ाते हैं तो 100 आता है, ये रेशियो याद रखना बहुत जगह काम आता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। अब यहाँ पर देखो 1/3 ये हो गया, इधर करेंगे 5×15 5 को 20, 17 बटे में 25 हो गया, इधर करेंगे तो 21 बटे में 25 हो गया। ठीक है, अब देखो सब जगह 100 तो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर देखो 33 या 99 लगभग समथिंग पहुंच गए, तो 33 लिख लो यहाँ पर, इधर 25 चौकू 100 तो 75 लिख लो, इधर 25 चौकू 100 17 चौकू 68 लिख लो, इधर 25 चौकू 100 21 चौक 84 लिख लो। तो सबसे छोटा कौन सा है, आंसर लगा दो। या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके लिख लो, क्या लिखते 0.3 लिखते, यहां से करते तो 0.4 आ गया, यहाँ लगाते पॉइंट लगाते 0 बढ़ाते, 25 7 175 तो 6 बार चला जाता। इस कंडीशन में 0.0 लगाते 25 8 200 आ जाता, तो यहां से भी आंसर आ गया। अगला सवाल, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका मान दिया गया था 2500 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² बराबर, यानी कि r बराबर लिख लो 50/2, यानी कि r बराबर में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। व्यास पूछा गया था तो इसका 2 गुना कर दोगे 50 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8 के और 7 वर्ष के बाद अवधि के लिए 12% वार्षिक धार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो राशि बताइए। देखो पहली कंडीशन में अगर ब्याज देखते तो कितना मिल गया हमें 12 रुपया, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 8% रेट से हमको मिल गया 32 रुपया, तो 4 और 3 7 हो गए। अब हमें टोटल चाहिए 11 का, यानी कि अभी 4 वर्ष और बाकी हैं। इस 4 वर्ष के लिए रेट क्या होगी 12%, क्योंकि कह रहा था अब आगे जो भी वर्ष होंगे 7 वर्ष के बाद, भाई 3 और ये 4 7 हो चुके, इसके अलावा जो भी होंगे उनके लिए रेट 12 होगी, यहाँ से 48 मिल गया। जोड़ेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 12 पंजे 60 हो गया, 48 12 60, 60 और 30 90 और 2 92 हो गया। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया था 27600, हमें 100 का मान निकालना था, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन 100 पर की है। PRT/100 होता है, पी की जगह 100 रखते तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, तो ये चीज याद रखना। अब ये क्या गुना हो रहा था 300 गुना, तो इसका भी 300 गुना कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 30,000। अगला सवाल, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में डाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। अब भाई देखो ये हुआ है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 20 गुणे में 20 गुणे में 20। अब इधर क्या हुआ कि RQ और इधर 8 गेंदें बनी है, बस इतना लिखना था, बाकी तो आपको पता है सारा कट गया होगा, क्योंकि 4/3 इधर भी लिखोगे 4/3 दूसरी तरफ भी, तो कट ही जाना है, तो उसको क्यों लिखना है। तो इधर करेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे तो ये 10 बार चला गया, 20 पंजे 100 यानी कि 1000 आ गया, तो R बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अगला सवाल, ऋण पर इतनी की राशि ली जाती है, इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखो प्रिंसिपल चलेगा, इधर हमारी किस्त चलेगी यानी कि इंस्टॉलमेंट, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गई। लेकिन क्या कह रहा था 2 समान किस्तों में, तो स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया 36 हो गया। इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होना चाहिए, इसलिए 6 का गुणा, तो ये 5 छक्का 30 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 55 हो गया। हमारे हिसाब से 55 प्रिंसिपल, क्वेश्चन में 66 55 0 हो गया, और हमें निकालना क्या था प्रत्येक किस्त, यानी कि 36 का मान। 11 पन्ना 55, 11 छक्का 66 0 55 0 हो गया। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, चलो काट ही लेते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 0 हो गया, यानी कि 1210 इंटू में 36 हो गया। अब 11 भी मिल गया, 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, 9 की भी कर सकते थे, क्योंकि 36 का मान निकालना था। 4 3 7 5 12 6 18 हो गया, 5 5 10 4 14 हटा दो, 4 2 6 6 6 12 5 17 हटा दो, 4 4 8 5 13 13 5 18, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल रहे थे। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने इसमें गुणा किया 6 एकम 6, हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए थी 6, आंसर लगा दो, ठीक है।
लेकिन ये चीजें कर तभी पाओगे जब घर पर प्रैक्टिस की होगी इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट गुणा भाग करते रहे होंगे तो आप पेपर में किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। पहले आप घर पर कीजिए नॉर्मल, उसके बाद मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए, उसके बाद जब बहुत सारे मॉक दे लोगे उसके बाद आप पेपर में इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हमारी शिफ्ट 15 तारीख की शिफ्ट 1 थी, ये भी हमारी समाप्त हो गई है। और आपकी जो दूसरी सीरीज चल रही थी बेस्ट क्वेश्चन की, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उस क्या होता है, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ ना, उसमें लगता है थोड़ा दिमाग, वो अच्छे क्वेश्चन है, उसमें हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर, तो उसको तसल्ली से करेंगे। हम लोगों के पास काफी समय है, लेकिन जैसे ही ठीक होगा, मुझे टेंशन ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो वो खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।